लोग उसे गुनाहगार कहते थे। शहर उससे नफरत करता था, मगर कोई नहीं जानता था कि इस औरत का एक आंसू आसमानों को हिला देगा। ये वाकया एक ऐसे शहर का है जो बज़ाहिर बहुत खुशहाल और आबाद था, मगर उसके दिलों में रहम, बर्दाश्त और इस्लाह का जज्बा खत्म हो चुका था। इसी शहर के एक गुमनाम से मोहल्ले में एक औरत रहती थी, जिसे लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते थे, गुनाहगार। इसका असल नाम किसी को याद न था, क्योंकि उसकी पहचान उसके माजी के गुनाहों से जुड़ चुकी थी। वो औरत जवानी की लुग़्ज़िशों का शिकार हो गई थी। कमजोरी नफ्स, गलत सोहबत और दुनियावी लज्जतों ने उसे ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहाँ से वापसी मुश्किल नजर आती थी। शुरू में उसने खुद को बहलाया कि ये सब वक्ती है, मगर वक्त के साथ साथ वो गुनाह इसकी आदत बन गए। शहर के लोग उस पर अंगलियां उठाते, उसके गुजरने पर रास्ता बदल लेते और उसे हकीर नजरों से देखते। लेकिन जो लोग उसके जाहिर को देखकर फैसला करते थे, वो उसके दिल के हाल से बेखबर थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता, वो और जागती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते, दिल कांपता और ज़मीर उसे झंझोड़ता और सोचती, क्या मेरा रब मुझे कभी मुआफ करेगा। उसे मालूम था कि उसने गलत किया है। वो जान चुकी थी कि गुनाह वक्ती सुकून देता है, मगर रूह को अंदर से खोखला कर देता है। उसकी हंसी मसनूई थी और जिंदगी बेमकसद हो चुकी थी। एक दिन शहर में एक नेक दिल आलिम तशरीफ लाए। मस्जिद में उन्होंने खुतबा दिया। उनकी आवाज नर्म थी, मगर बातों में वजन था। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत समंदर से भी बड़ी है। जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नहीं। ये अल्फाज इस औरत के दिल में उतर गए। वो मस्जिद के दरवाजे के करीब खड़ी थी। आंसू से उसका चेहरा तर हो गया। उसे लगा जैसे ये बातें खास इसी के लिए कही जा रही हूँ। पहली बार इसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगी, चाहे दुनिया उसे कभी कबूल न करे। इसने आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से किनारा कशी अख्तियार की। जिन रास्तों पर वो पहले चलती थी, अब वहाँ जाना छोड़ दिया। इसने हलाल रोजी का रास्ता अपनाया, सादा जिंदगी अख्तियार की और इबादत की तरफ रुजुआ किया। शुरू में ये सब बहुत मुश्किल था। नफ्स बार बार पुराने रास्तों की तरफ खींचता, मगर वो सब्र करती और अल्लाह से मदद मांगती। लोगों ने उस पर यकीन न किया। कोई कहता ये सब दिखावा है, कोई कहता ये औरत कभी नहीं बदल सकती, मगर वो खामोश रही। इसने सफाइयां पेश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि असल हिसाब अल्लाह के सामने देना है, लोगों के सामने नहीं। वक्त गुजरता गया। इसके लहजे में नरमी आ गई, आंखों में हया और दिल में सुकून उतर आया। जरूरतमंदों की मदद करने लगी और अपनी हर नमाज में सिसकियां भर भर कर माफी मांगती। एक दिन शहर में सख्त कहत पड़ा। लोग परेशान थे। इसी दौरान एक प्यासा जानवर सड़क पर तड़पता नजर आया। लोग गुजर गए, वो औरत रुक गई। उसने अपना पानी इस जानवर को पिलाया, हालांकि वो खुद प्यासी थी। उस लम्हे उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। वो जानवर तो जिंदा हो गया, मगर असल जिंदगी उस औरत के दिल में लौट आई। कुछ ही उर्से बाद वो औरत बीमार हो गई। बीमारी के दिनों में उसकी जबान पर सिर्फ तौबा और शुक्र के अल्फाज थे। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे मुआफ कर दिया है तो मुझे उसी हाल में अपने पास बुला ले, और अगर नहीं तो मुझे मजीद मेहलत दे। जब उसका मौत हुआ तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई तवील सफर के बाद मंजिल पा गया हो। उस दिन शहर के बहुत से लोगों के दिल बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो जिस औरत को हकीर समझते रहे, वो अल्लाह के यहाँ उनसे ज्यादा मकबूल हो सकती है। गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच्ची तौबा उसे मिटा देती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को उसके माजी से नहीं, इसके अंजाम से पहचाना जाता है। इस्लाह खामोशी से होती है, शोर मचाने से नहीं।